हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू यूनिट 7 और हम करेंगे कैगर विच इज़ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अगेन इट्स वेरी सिंपल. सो स्टार्ट करते पहले डेफिनेशन से. कैगर होता क्या है? अगर आपको याद हो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, वहीं से कहीं ना कहीं हमारा कैगर डिराइव्ड हुआ है. बट व्हाट इज़ द मीनिंग, इसको यूज़ कहाँ करते हैं पहले ये समझते हैं. कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कैगर रेफर्स टू द मीन एनुअल. देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मीन एनुअल ग्रोथ रेट, कि एनुअली कोई हमारी जो भी वैल्यू है, म्यूचुअल फंड्स है या शेयर है, उसकी एनुअल ग्रोथ कितनी हो रही है. दिस इज डिफाइंड बाय कैगर ओवर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन. मतलब कितने सालों में. इसको आप सिंपली ये समझो, मान लो मैंने कोई स्टॉक्स खरीदा है आज 10,000 में और 5-6 साल बाद उसकी वैल्यू 60,000 हो गई. तो हमें पता है ना कि स्टॉक्स में किसी साल तो वैल्यू नीचे जाती है. मान लो 10,000 की वैल्यू 8,000 हो गई, फिर ये बढ़ के 12,000, फिर नेक्स्ट ईयर 13,000, ऐसे धीरे धीरे करके ये 60,000 पे पहुंच गई. तो एनुअली इन 5 सालों में मेरे स्टॉक की वैल्यू कैसे मूव हुई, हर साल मुझे कितना रिटर्न मिला है, कितनी ग्रो हुई है, दैट इज फाइंड और डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ कैगर. ओके, तो क्लियर हो गया होगा. सो इन सिंपल वर्ड्स, कैगर इज द मेजर ऑफ हाउ मच एवरेज अर्निंग इज मेड ऑन इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. देखो ये आपको ना एवरेज अर्निंग बताता है कि एवरेज आप कितना ग्रो कर रहे हो एवरी ईयर. मतलब जो भी स्टॉक्स है या म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्टमेंट कितना ग्रो हो रहा है हर साल. It is denoted by CAGR. So it depicts the cumulative performance of a particular variable over a specific period of time and is used to measure the probability of business and investment. अगर आपने कभी ग्रो ओपन किया हो जहाँ पे स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स लिया जाता है, तो वहाँ पे जो ग्रोथ रेट दिखाई जाती है या जिस चीज़ का यूज़ किया जाता है वो कैगर ही होता है कि हर साल ये इतना % डिक्रीज़ हो रहा है या इतना % क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. तो ये बहुत अच्छा वे है टू चेक कि हमें किस बिजनेस में या किस इन्वेस्टमेंट में हमें अपना पैसा लगाना चाहिए. तो ये आपको कैगर से बहुत हेल्प मिल जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कंपनी अर्निंग्स ग्रू एट 25% कैगर फॉर 5 ईयर्स, कि 25% कैगर से वो उसकी वैल्यू बढ़ रही है कंपनी की अर्निंग 5 साल के लिए. तो इसका मतलब ये है कि कंपनी की एवरेज अर्निंग पर ईयर कितनी है, 25%. कि हर साल उसकी कंपनी की जो ग्रोथ हो रही है वो कितनी हो रही है, 25%. अब ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट 25, ये एवरेज बताते हैं. किसी हो सकता है किसी साल कंपनी की एवरेज कम हो गई हो, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हो गया हो. बट जब हम ओवरऑल पूरे 5 साल में देखेंगे तो इसकी जो एवरेज ग्रोथ हुई होगी वो 25% हुई होगी. ठीक है. नाउ लेट्स सी द फॉर्मूला. वेरी सिंपल फॉर्मूला. ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालते थे तो वही उसी फॉर्मूले को इन्होंने इस तरीके से डिराइव किया. सो कैगर इज फ्यूचर वैल्यू अपॉन इन्वेस्टमेंट वैल्यू. मीन्स स्टार्टिंग में हमने कितना इन्वेस्ट किया है, दैट इज द इनिशियल वैल्यू. एफ वी इज मीन्स फ्यूचर वैल्यू, कि मान लो 10,000 का स्टॉक मैंने अभी लगाया और आफ्टर 5 ईयर्स आई गॉट 60,000 रुपीज़. ठीक है. तो इसका मतलब फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी, 60,000. एन 5 ईयर्स, कितने साल में ग्रोथ हुई है किसी भी इन्वेस्टमेंट की, दैट इज डिनोटेड बाय एन -1. सो आई होप सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे. ना यहाँ पे ना अगर आप नोटिस करोगे तो कई बार परसेंटेज लगाते हैं, कई बार परसेंटेज नहीं लगाते हैं. तो आई विल टेल यू इन विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है. जैसे कई बार तो फॉर्मूला यूज़ होगा कैगर, सेम फॉर्मूला इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू 1/n -1. जिस भी क्वेश्चन में हमें कैगर फाइंड करना है कि किस व्हाट इज़ द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो हम तो ये फॉर्मूला यूज़ करें. बट इन सम क्वेश्चन, अगर किसी भी क्वेश्चन में कैगर का रेट गिवन है कि कैगर इज़ 8%, 8.8%, तो आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे. कैगर परसेंट, बस आप परसेंट लगा दोगे. एंड एफ वी अपॉन इनिशियल वैल्यू होल टू द पावर 1/n -1 और इनटू में 100 वैल्यू. तो जिस भी क्वेश्चन में कैगर का परसेंटेज गिवन है आप ये यूज़ करोगे. अब एंड ऑब्वियसली कैगर अगर गिवन है तो हमें एन एफ वी कुछ एक चीज़ फाइंड करनी होगी. एंड अगर कैगर फाइंड करना हो तो वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला. तो मैं लिख देती हूँ दिस टू फाइंड कैगर. जब भी कैगर निकालना हो तो यूज़ करेंगे. और दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड इफ़ कैगर
percentage is given and any of the value जैसे कि FV, IV या फिर N निकालना हो, then we will use this formula. So I hope ये क्लियर हो गया होगा कि कब यूज़ करना we will use this formula. रीज़न भी समझाऊंगी कि क्यों करते हैं हम, ठीक है, क्लियर. सो ये क्लियर रहना चाहिए कि जब कैगर निकालना हो तो ये यूज़ करेंगे, और जब कैगर परसेंटेज गिवन है और इनमें से कोई और वैल्यू निकालनी हो तो वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. दिस इज एक्सरसाइज 13.2. 13.2 1 to 6 क्वेश्चन वॉज बेस्ड ऑन नॉर्मल इफेक्टिव रेट एंड द इफेक्टिव रेट, तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. दिस इज एंड द 7th से लेके 12th तक क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन कैगर, तो वो हम यहाँ कंटिन्यू करें. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से. Mrs. Vanda invested ₹35,000 in a share of a company and reinvested the earning every year in buying the shares of the same company. ठीक है. At the end of 5 years, the value of share increased to 56,000. Calculate the compound annual growth. Direct question है, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं है. देखो 35,000 हमारी क्या है, इनिशियल वैल्यू. 56,000 इज फाइनल वैल्यू एंड वी हैव टू फाइंड कैगर. जब कैगर फाइंड करना हो तो हम विदाउट परसेंट वाला यूज़ करते हैं. सो लिख लेते पहले व्हाट इज़ द इनिशियल वैल्यू. इनिशियल वैल्यू इज 35,000 रुपी. फाइनल वैल्यू इज 56,000 और एन कितने ईयर्स के लिए क्या आता है ये, एन इज 5 ईयर्स. ओके, सो स्टार्ट 5 ईयर्स. हमें क्या निकालना है, कैगर निकालना है. तो कैगर का फॉर्मूला इज कैगर इज फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू होल टू द पावर 1/n minus 1. ओके, नाउ जस्ट पुट द वैल्यू. तो फ्यूचर वैल्यू इज 56,000 और यहाँ पे देखो लॉग की ज़रूरत पड़ेगी 35,000 अपॉन होल टू द पावर 1/5 minus 1. ऑल जीरोज गेट कैंसल्ड. 7 से कट जाएगा ये, 7 5 एंड 7 8. जब आप 8/5 करोगे तो यू विल गेट 1.6 टू द पावर 1/5 minus 1. अब हमें इस क्वेश्चन में 1.6 की पावर 1/5 की वैल्यू नहीं गिवन, तो लेट्स फाइंड. मैं ये वी विल यूज़ लॉग, तो मैं थोड़ा इस वाले स्टेप को क्विकली करूँगी. अगर आपको लॉग समझना है तो पीछे लॉग की वीडियोस डाली हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो. देखो लेट कर लेते हैं. x इज इक्वल टू 1.6 1/5. फिर क्या करेंगे, लॉग x. अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, पावर आगे आ जाते हैं एंड लॉग 1.6 1/5 1.6 है. सो इसका क्योंकि हम जब द कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं, हम ये चेक करते हैं डेसिमल को हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे जाना होता है, तो इट्स ऑलरेडी देयर. सो कैरेक्टरिस्टिक्स इज 0 प्लस. अब 16 की वैल्यू डेसिमल हटा दो तो ये 16 आ गया. 16 की वैल्यू, और क्योंकि हम हमेशा जो लॉग निकालते हैं 4 टर्म्स की निकालते हैं, तो 1600 हमने अपनी तरफ से 2 0 ऐड किया. वी विल चेक इन लॉग टेबल 16 की वैल्यू एट 0. सो वी कैन सी दिस इज 16 और 16 की वैल्यू एट 0 इज 241. आगे की टेबल 1 से स्टार्ट होती है तो हमें 0 पे देखने की अगेन ज़रूरत नहीं है. सो 16 एट 0 इज 2041. सो ये आ गया आपका 0.2041. नाउ इफ़ यू डिवाइड बाय दिस तो ये आपकी वैल्यू आएगी, दिस विल यू गेट 0.04082. ओके, नाउ यहाँ पे क्या था, लॉग x. तो x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.04082. तो इसकी वैल्यू सबसे पहले ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अभी एंटी लॉग के टेबल में 0 एट 0 चेक करेंगे. देन ये एंटी लॉग वाला टेबल मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1098. नाउ ये आता है कि डेसिमल कहाँ प्लेस होगा. तो देखो यहाँ पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक 0 है. कैरेक्टरिस्टिक 0 है, इसका मतलब डेसिमल अपने रिक्वायर्ड पोजीशन पे ही, मतलब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे ही है. इसका मतलब डेसिमल ये हो गया. सो x विच इज इक्वल्स टू 1.6 पावर 1/5 इज इक्वल्स टू 1.098. जस्ट रिप्लेस दिस वैल्यू, तो वी विल गेट 1.098 minus 1 विच इज़ 0.098. बट यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, कैगर है बट वी वांट कैगर इन परसेंटेज. तो नेक्स्ट स्टेप करोगे आप, कैगर परसेंटेज इज इक्वल टू, मैं
लॉन्ग प्रोसेस बता देती हूँ, बट वी विल लर्न शॉर्टकट ऑल्सो, क्योंकि आपको स्टेप्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है जो भी हम करने जा रहे हैं. जब भी किसी नंबर को परसेंटेज में करना होता है तो व्हाट वी डू, 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो. नाउ वी इस वाले 100 को हम परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि दिस 100 विल गिव यू अ परसेंटेज. तो ये हो जाएगा और इससे सॉल्व करेंगे. तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.098 इंटू 100, और ये वाला 100 बन गया आपका परसेंटेज. समझो परसेंटेज. अगर ये परसेंटेज है, अब इसे सॉल्व करोगे, यहाँ से क्या आएगी वैल्यू हटाओ तो 1000, ठीक है, एंड 20 से 20 कैंसिल, सो इट बिकम्स 9.8%. बट हमें ये सब नहीं करना, आप अपना आंसर डायरेक्ट लिखोगे. क्या अगर परसेंटेज जैसे लिखोगे, आप क्या करोगे, इस पॉइंट को 2 बार, हमेशा 2 बार, 1 2 2 बार से रिप्लेस करोगे तो ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 9.8%. क्लियर? ओके. नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको लॉग की डायरेक्ट वैल्यू दे दूंगी, आप वहाँ से सॉल्व कर लो, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप ये खुद ट्राई करोगे, चेक करोगे कि लॉग का आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. मिस्टर मोहन इन्वेस्टेड ₹50,000 in a fund at the beginning of year 2018 and by the end of 2018 his investment was worth 9,000. तो एक बार ना यहाँ पे बिल्कुल एक एक चीज़ लिख लेते हैं कि कब क्या हुआ था. मैं ये टेबल बनाने का तरीका आपको समझा देती हूँ. देखो, इसने इन्वेस्टमेंट 5,000 किया है, कब, 2018 में. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ईयर 0, और इसका मतलब ये है कि 2018 में ये इन्वेस्टमेंट हुई है. कितनी हुई है, 5,000. ओके. नाउ was sorry and at the end of the year 2018 his investment was worth, मतलब 2018 के एंड में मीन्स कहने से कि नेक्स्ट जो ईयर 1 बन गया आपका विच इज़ 2019, उसमें अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट बिकम 9,000. नाउ नेक्स्ट ईयर मार्केट क्रैश्ड एंड ही लॉस्ट ₹3,000. तो 3,000 लॉस्ट अगर हुआ उसका तो यहाँ से होगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से लॉस हुआ. एंड एंडिंग अप विथ 6,000 एट द एंड ऑफ ईयर 2019. अब 2000 ईयर के एंड में, मतलब विच इज़ सेकेंड ईयर, और वो कौन सा बन जाएगा, 2020. और कितना लॉस हुआ था, 3,000, और कितना बच गया, ओनली 6,000. तो ये हो गया 6,000. नाउ नेक्स्ट ईयर 2020 ही गेन 4,500 एंड एंडिंग अप विथ 10,500 एट द एंड ऑफ द ईयर. मतलब 2020 के एंड में मीन्स विच इज़ थर्ड ईयर, और ये पहुंच जाएगा 2021 में. और कितना हो गया इसका अमाउंट, दिस बिकम 10,500, क्योंकि इसका इस बार प्रॉफिट हो गया. सो फाइंड द कैगर. अब यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है एन निकालना. अगर आपने एन गलत फाइंड कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. अब एन कैसे फाइंड करते हैं इसका मैं एक तरीका बता देती हूँ. देखो, जब भी हम जिस ईयर से हमने स्टार्ट किया, हम वो वाला ईयर कभी भी काउंट नहीं करते, क्योंकि देखो उसमें तो आपने मनी डाला ही है. अब जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो 1 साल के बाद आपको प्रॉफिट होगा, या 1 साल के बाद हम निकालना स्टार्ट करते हैं. तो आप बिगनिंग ईयर को कभी काउंट नहीं करोगे. तो कौन सा ईयर बचा, 1 2 3. सो एन की वैल्यू क्या आ गई, 3. सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एन निकालना. अगर एन गलत हो गया तो एवरीथिंग विल बी रॉन्ग. नाउ व्हाट इज़ द इनिशियल वैल्यू, क्या आती है हमारी इनिशियल वैल्यू इज़ 5,000, ठीक है. एंड फ्यूचर वैल्यू इज़ 10,500. and we have to find कैगर परसेंटेज निकालना. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैगर इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू होल टू द पावर 1/n minus 1. व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू, 10,500 अपॉन इनिशियल वैल्यूज 5,000 एंड होल टू द पावर 1/3 minus 1. 0 कैंसिल. जब आप ये वैल्यू सॉल्व करोगे 5 से कैंसिल हो जाएगा 10, एंड ये कैंसिल हो जाएगा 5 2 और 1. सो दिस इज 2.1 टू द पावर 1/3 minus 1. ओके. मैं 2.1 की पावर 1/3 ये वैल्यू डायरेक्ट बदल आप लॉग से चेक करोगे, क्योंकि देखो जितना लॉग आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको स्ट्रॉन्ग होगा. अगर आप सोचोगे कि वैल्यू मिल जाए हम कर ले, नहीं, लॉग की प्रैक्टिस करोगे तभी ये वाला टॉपिक क्लियर होगा. तो दिस 2.1 होल टू द पावर 1/3 इज गिवन 1.280. वैसे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में गिवन होता है, बट स्टिल हमें हमेशा वर्स्ट सिनेरियो के लिए रेडी रहना चाहिए. आपको ये चीज़ें निकालनी आनी चाहिए. नाउ लेट्स जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ कैगर 2.1 होल टू the power 1/3, 1.280 minus 1, which is 0.280. But we want
टू फाइंड कैगर परसेंटेज। तो जैसे परसेंटेज निकालना है आप इसको शिफ्ट कर दो 2 बार, 1 2, तो कितना आ गया 28%। सो आई होप ये क्लियर होगा। इनकेस अगर आपको इसे फाइंड करने में प्रॉब्लम आए तो जस्ट कमेंट मी, आई विल मेक अनदर वीडियो जिसमें मैं जितने भी अभी क्वेश्चन में ये वाला पार्ट आने वाला है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूँगी, बिकॉज ये वीडियो में अगर मैं निकालूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अगेन इसमें हमें पहले खुद डायग्राम बनाना है, टेबल बनानी है कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स है। और अगेन इस टाइप के क्वेश्चन में जब प्रॉब्लम सिर्फ यही प्रॉब्लम आती है, एन गलत नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं ईयर, ठीक है। विल स्टार्ट 0 0 मतलब बिगनिंग। भंडारी इन्वेस्टेड 10,000 इन अ पोर्टफोलियो विद रिटर्न गिवन बिलो फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू मार्च 31 2013। इसका मतलब उसने इन्वेस्ट कब किया था, 2012 में, ठीक है। तो मैं उसको 0 लिख देती हूँ और यहाँ पे जस्ट फॉर टू मेक श्योर कि 2012 में इसने जब इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया, पहले ये देखते हैं। फ्रॉम अप्रैल 1 2012 टू 31 मार्च 2013 पोर्टफोलियो ग्रू टू 12,000। इसका मतलब उसने शुरुआत में कितना इन्वेस्ट किया था, 10,000 इन्वेस्ट किया, लेकिन 2013 तक मतलब एंड ऑफ द 1 ईयर विच इज़ 2013 ये अमाउंट कितना हो गया, 12,000 हो गया। नेक्स्ट फ्रॉम 13 टू 14 पोर्टफोलियो बिकम्स 1250, तो विच इज़ सेकेंड ईयर एंड 2014 अमाउंट कितना हो गया, 12500। सिमिलरली नेक्स्ट थर्ड ईयर एंड ये हमारा 14 टू 15 2015 अमाउंट grew to 13800 and 31st on March 31st 2016 which is last I think, हाँ, ended with 1800 सॉरी 18,000। ओके, अब आप सोचो पहले कि एन क्या होगा। आई होप एन सही निकाला होगा। हम कभी 0 ईयर को इंक्लूड नहीं करते, सो ये होगा 1 2 3 4। तो एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4। नाउ व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू, हाँ इट इज 10,000 एंड फ्यूचर वैल्यू इज 18,000। वी हैव टू फाइंड कैगर। सो कैगर अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में लिख रही हूँ। फ्यूचर वैल्यू इज 18,000 अपॉन 10,000 एंड होल टू द पावर 1/4 माइनस 1। क्या कि 0 से कैंसिल, तो क्या आ गया 1.8 की पावर 1/4 माइनस 1। अब यहाँ पे भी इसकी वैल्यू बता देती हूँ। 1.8 एंड 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 1158 और यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, 1158। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो दिस विल बी 1.158 माइनस 1 विच इज़ 0.11 समथिंग इज, ये 1.1 है, यहाँ एक 1 एक्स्ट्रा लिख लिया हमने, 1.158 ये वैल्यू बच गई। दिस इज़ कैगर, बट कैगर हमेशा परसेंटेज में लिखते हैं। सो कैगर यहाँ लगाएंगे परसेंटेज और यह हो जाएगी, 2 वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी तो 15.8%। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें सिंप्लीफाई करके दे रखा है। मिस्टर त्रिपाठी इन्वेस्टेड 10,000 इन कंपनीज फंड, हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट आर शोन इन द टेबल। देखो 0 ईयर में 10,000 था, ये इन्वेस्ट किया है, और थर्ड ईयर तक आते आते उसका क्या हो गया, 9,400 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या 10,000 से 9,400 क्या हो गया, हमारा लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो लेट्स सी क्या अगर परसेंटेज क्या होता है। एन बताओ 4 होगा या 1 2 3 4 होगा या 3 होगा, पहले सोच लेना। हम कभी भी बिगनिंग ईयर काउंट नहीं करते, तो 1 2 3, एन इज़ 3। फ्यूचर इनिशियल वैल्यू इज़ 10,000 एंड फ्यूचर वैल्यू इज़ 9,400। ओके, सो कैगर इज़ इक्वल टू, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज़ 9,400 अपॉन 10,000 एंड होल टू द पावर 1/3 माइनस 1। कैंसिल, सॉरी 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 बच जाएगा हमारा, एंड देन दिस विल बी 0.941/3 माइनस 1। अच्छा, मैं पहले बता देती हूँ, इसमें जब आप ये वैल्यू निकालोगे ना, दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसे ज़रूर ट्राई करना। 0.941/3
की वैल्यू जब आप निकालोगे तो यू विल गेट 0.9795। इसको निकालने में डिफ़िकल्टी आएगी और यहाँ पे चेक होगा कि आपको लॉग अच्छे से समझ आया है या नहीं आया। सो मेक श्योर ये ज़रूर निकालो। सो जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो दिस विल बी 0.9795 -1। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5, 0 एंड 2 एंड देन द 0 पॉइंट। ये आ गया हमारा कैगर और विद नेगेटिव भी आ सकते हैं क्योंकि हमारी ग्रोथ की जगह में लॉस भी हो सकता है। सो कैगर परसेंटेज विल बी इक्वल टू माइनस, ये दो जगह शिफ्ट हो जाएगा तो 2.05%। दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11 एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है, मतलब अभी तक हमने जो पैटर्न किया है उससे बहुत अलग क्वेश्चन है और इसे तो हाईलाइट भी कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी कैगर का क्वेश्चन करके जाओ तो मेक श्योर ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का ज़रूर करके जाना। नाउ मिस्टर कुमार इन्वेस्टेड 20,000 इन अ ईयर 2014 फॉर 5 years। 5 साल के लिए किया है, ठीक है। तो नहीं, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया। ये तो बहुत सिंपल सा है। एन की वैल्यू क्या है 5 एंड कैगर CAGR, कैगर इज़ गिवन 11.5%। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं ज़रूर बताऊँगी, 11.84%, ठीक है। एंड इनिशियल वैल्यू इज़ गिवन विच इज़ IV इज़ गिवन 20,000 and we have to find end balance। end balance means future value, ये फाइंड करना हमें। ओके, अब मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि जब भी कैगर का परसेंटेज गिवन हो तो हम कैगर परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। छोटी सी चीज़ें बस इसे याद रखना, क्योंकि अगर आपने या फिर अगर आप वो जो भी फॉर्मूला यूज़ करें वो याद रख रहे तो आपको वहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी पड़ेगी। तो इट्स बेटर कि ये लर्न रख लो। सो कैगर परसेंटेज is equal to future value upon initial value whole to the power 1/n minus 1। बस लास्ट में क्या हो जाता है 1 into 100 आ जाता है। ओके, नाउ व्हाट इज कैगर परसेंटेज गिवन? इट इज गिवन 11.84%। ओके, इट इक्वल्स टू, वी डोंट नो द फ्यूचर वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू इज गिवन 20,000। क्लियर? 1/n minus 1 और ये हो गया into 100। इसमें ये इंटू 100, ये सॉरी परसेंटेज रिमूव कर देते हैं। ये जो इंटू 100 इस होल के 100 में है तो 100 को नीचे ले आते तो 11.84 अपॉन 100 और ये फ्यूचर वैल्यू अपॉन 20,000 होल टू द पावर 1/n माइनस 1। वैसे क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बन जाएगा 0.1184 फ्यूचर वैल्यू अपॉन 20,000 एंड होल टू द पावर 1/n माइनस 1। माइनस 1 को इधर ले आओ तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 0.1184 फ्यूचर वैल्यू अपॉन, अच्छा इनकी वैल्यू तो दिए गए ना, पुट कर सकते हैं। इनकी वैल्यू कितने? 5 years, 5। नाउ दिस विल बिकम, इसको ये हो जाएगा 1.1184 एंड फ्यूचर वैल्यू अपॉन 20,000 एंड होल टू द पावर 1/5। अब देखो यहाँ पे ये निकालने के लिए हमें तो वैसे आदत है पिछले क्वेश्चन में कि इसकी वैल्यू इक्वल्स टू x ले लो एंड सॉल्व कर लो, बट नहीं, यहाँ पे हमें ये वैल्यू गिवन है ना, 1/5 को इस साइड भेज दो। जब आप 1/5 को इस साइड भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा 1.1184 की पावर 5 एंड फ्यूचर वैल्यू अपॉन 20,000। क्लियर? तो जब फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो दिस विल बी 1.1184 होल टू द पावर 5 इंटू 20,000। अब हमारा जो मेन काम है वो ये निकालना है कि ये वाली वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये मैं लिख देती हूँ 1.1184 होल टू द पावर 5 इज इक्वल टू, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.746। ओके, लेकिन अगर इसे अप्रॉक्स नहीं करेंगे तो हमारा जो बुक के पीछे आंसर उससे मैच नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया, अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेती हूँ 1.75 मीन्स अगर मैं इसे अप्रॉक्सीमेट निकाल देती हूँ 1.75 तो मेरा एग्जैक्ट जो पीछे बुक का आंसर है उससे मैच हो जाएगा। सो ये वैल्यू हो जाएगी 1.75 इंटू 20,000।
ठीक है, मैंने सिंकिंग फंड का क्वेश्चन था तब समझाया था ये 2 पॉइंट है, तो इस ज़ीरो का हटा दो, मतलब डेसिमल हटा दो और ये 2 ज़ीरो कैंसिल कर दो. सो इफ़ यू सॉल्व दिस तो यू विल गेट 35,000. देखिए देखो, एग्जाम में ऑब्वियसली हमें क्या पता चलेगा कब अप्रॉक्स करना है कब नहीं करना. आप कुछ मत करना. अगर मैं होती स्टूडेंट तो मैं डायरेक्ट यही करती और अपने अपने अकॉर्डिंग आंसर निकालती. ठीक है, सो नो नीड टू वरी. ये सिर्फ अभी बुक के आंसर को मैच करने के लिए मैंने ये किया है. आपके पेपर में जो जैसा आ रहा है वो करो, कभी भी अप्रॉक्सीमेट मत लिखना. ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. जिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रही थी वो यही है. जब भी कैगर पढ़ के जाओ मेक श्योर ये वाला क्वेश्चन ज़रूर करके जाना. 2 एग्जाम्पल है, 2 क्वेश्चन है, एक ये बुक में है और एक एक्सरसाइज में है और एक आपके एग्जाम्पल में. तो ये ज़रूर 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 पढ़ के जाना. ठीक है, क्योंकि हमें कैगर के ना सिंपल क्वेश्चन की आदत है नहीं, बट दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट. नंबर ऑफ ईयर्स निकालने वाला. मिस्टर नरेश बॉट 200 शेयर्स of a Citigroup company at ₹100 each in 2015. After selling them, he has received 30,000, and which accounts itna CAGR. Calculate the number of years for which he was holding the share. कि कितने साल तक उसने शेयर होल्ड किया था. तो सबसे पहले हमें ये पता है कि फ्यूचर वैल्यू तो 30,000 है. ओके, इनिशियल वैल्यू उन्होंने थोड़ा सा ना घुमा के बोल दिया, कोई बात नहीं, हमें तो ये सॉल्व करना आता है. 200 शेयर लिया है और एक शेयर की वैल्यू क्या है 100. तो कितना हो जाएगा 200 इंटू 100 विच इज़ ₹20,000. ओके, इनिशियल वैल्यू पता चल गई. ये कैगर परसेंटेज, यस कैगर परसेंटेज इज गिवन 22.47%. वी नीड टू फाइंड एन. क्लियर, स्टार्ट करते हैं. कैगर परसेंटेज गिवन है तो वी नो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है. कैगर परसेंटेज इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू whole to the power 1 by n minus 1 and then into 100. Okay, now CAGR percentage is given 22.47 is equals to future value is 30,000 and initial is 20,000. whole हमें find ही करना है and minus 1 and the whole 100. So multiply. So सबसे पहले इस 100 को यहाँ नीचे भेज देते हैं. 22.47 अपॉन 100 इज यहाँ पे कट कर देते हैं, पूरा कैंसिल हो जाएगा. 3/2 विच इज़ 1.5 होल टू द पावर n माइनस 1. ये डेसिमल लगाओगे तो ये हो जाएगा 0.2247. इस माइनस 1 को यहाँ भेज दो, दिस विल बिकम +1 एंड 1.5 होल टू द पावर 1/n. दिस विल बिकम 1.2247 एंड 1.5 1/n. अब जो मैं कह रही थी ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे करनी है, यहाँ पे ना आप गलती से भी 1/n को इधर भेज के या कुछ भी करके ऐसे मत सॉल्व करना. ये क्या करना है आपको 1.5 यहाँ पे दोनों साइड लॉग लेना है. क्या लेना है आपको, दोनों साइड लॉग. तो ये करेंगे लॉग 1.2247 एंड लॉग 1.5 होल टू द पावर 1/n. ठीक है, सो लॉग 1.2247 एंड दिस 1/n नीचे आ जाएगा एंड लॉग 1.5. हमें किसकी वैल्यू निकालनी, n की. तो n को ऊपर भेज देते हैं और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी. तो ये आ जाएगा लॉग 1.5 अपॉन में 1.2247 और ये लॉग. ठीक है, सो यहाँ मेन इंपॉर्टेंट स्टेप था कि इस स्टेप पे आके ऐसा ना हो कि आप इसकी वैल्यू अलग से, वैसे भी आप ये निकाल ही नहीं पाओगे. अगर n नहीं है तो हम कैसे निकाल पाएंगे, चाहे इसको इधर भी भेज दोगे तब भी नहीं निकाल पाएंगे. सो ओनली वे ऑफ डूइंग दिस इज टेक लॉग बोथ साइड. इसलिए क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल हो जाता है. लॉग 1.5 की वैल्यू आई हैव ऑलरेडी फाउंडेड, तो ये 1.5 हो जाएगा आपके पास 0.1761. और जब ये निकालोगे 1.2247 सो वी विल गेट 0.0882. सो n इज इक्वल्स टू, डेसिमल रिमूव कर देते, यहाँ पे भी 4 नंबर्स हैं, यहाँ पे भी 4 नंबर के बाद पहले डेसिमल है, तो ये आ जाएगा 1761 and 882. If you solve this, so you will get 1.996 something. Okay, ये छोड़ दो. और कैगर में स्पेशली फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन, अब हमें पता है कि 1.99 नियरली इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ ज़रूर कर देना अप्रॉक्सीमेटली 2 years. सो n is 2 years.
ओके, सो आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 और आप देख सकते हो CBSE 2022 में ये क्वेश्चन आया था. वेरी इजी क्वेश्चन. देखो, अ स्टार्टअप कंपनी इन्वेस्टेड 3 lakh in share for 5 years. The value of investment become 3,50,000 end of the second year, 3,80,000 in the end of the third year on maturity, and final 4,50,000. कैलकुलेट द कैगर. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एन निकालना. तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू क्या है, 3 लाख. ओके, ये तो पता चल गया. आप पहले टेबल बनाओगे, लेकिन मैं अगर मेरे को ये हिंट गिवन है, ये वाला हिंट, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा सोचूंगी ही नहीं. ठीक है, आप टेबल बनाना ज़रूर, खुद ट्राई करना. यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 5. ठीक है, एंड फाइनल वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इज़ 4,50,000. तो कैगर निकालते हैं. कैगर वी हैव टू फाइंड. तो कैगर वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करेंगे. फ्यूचर वैल्यू 4,50,000 अपॉन में 3 लाख एंड होल टू द पावर 1/5 -1. 4 zeros कैंसिल हो गए. 45/9 अगर सॉल्व, ये आ जाएगा 15 से कैंसिल कर सकते हैं. 15 3 एंड 15 2. सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.5 होल टू द पावर 1/5 -1. ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 1.084 -1. तो ये आ गया 0.084. ये आई है हमारी कैगर की वैल्यू. बट वी वांट कैगर इन परसेंटेज. तो कैगर परसेंटेज इज इक्वल्स टू 0.084%. अब कैसे निकालेंगे, 2 बार इसे शिफ्ट कर देंगे. तो दिस विल बी 8.4%. सो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. सो थैंक यू एवरीवन.